मुझे अभी अभी पता चला है, नहीं पता नहीं चला है बल्कि यकीन है कि आपकी इस छोटी साली साहिबा के मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। क्या बोल रही हैं काकी आप? बाहर मानव के चरित्र की कसमें खाई जाती हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। खबरदार, खबरदार, अगर आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कही तो आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ और आप है कि आरोप साबित होगा कैसे? अदालत आपकी, वकील आपके, गवाह भी आपके और फैसला भी आप भी सुनाएंगी। उन हालात में तो आपकी बेटी पतिव्रता ही साबित होगी। अरे लेकिन बाहर जाके सुनिए लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो पूछे ना उससे, बोलिए उससे, एक वजह बता दे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यही वजह आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती? क्यों पूछूं उससे? वो तो घर छोड़ के नहीं गया, घर छोड़ के तो ये गई है। दुख की बात तो ये है कि बेटी की गलत हरकत में पूरा घर सपोर्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि मेरी बहन क्या है, कैसी है, हम सब जानते हैं, लेकिन शायद आप अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। मेरे बेटे का नाम मत लेना, समझी ना? देखिए ताई, कौन सही है और कौन गलत है इसका फैसला तभी होगा जब धर्मेश यहाँ होगा। कोई जरूरत नहीं है धर्मेश के यहाँ आने की। जरूरत कैसे नहीं है? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। ये बात मैं अपनी बेटी के बारे में भी कह सकती हूँ। तमाशा बंद कीजिए, बंद कीजिए तमाशा। आपको सच्चाई जाननी है ना? तो सुनिए, आपके बेटे की मुझसे पहले भी एक शादी हो चुकी है। बेटा भी है उसे। इसी शहर में रह रहे वो लोग। पिछले 1 महीने से मुझे ये बात पता थी, 1 महीने से। मैंने इसीलिए नहीं बता कि मुझे डर था कि अगर ये बात कही आई तक पहुंच गई और मेरी आई ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो इसलिए मैं चुप थी। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन आपके घर पे और धर्मेश के साथ रहना मुझे गवारा नहीं था। शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी मैं उस इंसान की, इसलिए छोड़ दिया वो घर। अभी मुझे मानव जीजू ने सहारा दिया। नहीं मानती मैं तुम्हारी इस बात को। अपना झूठ छुपाने के लिए मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि धर्मेश ने 2 शादियां की है? सबूत चाहिए आपको? तो चलिए मेरे साथ। आइए। वैशाली, ये सब क्या है? हाँ, यहाँ क्यों लाई हो हमें? आपको आपके सारे सवालों का जवाब यहीं पे मिलेगा। धर्मेश 2 दिन से रुका है यहाँ। पागल हो गई हो तो?
अरे जिसका घर यहाँ पे आधे घंटे की दूरी पर हो, वो भला यहाँ होटल में आके क्यों रुकेगा? मैंने कहा ना, 1 मिनट रुक जाइए। धर्मेश जयपुर वाला कौन से रूम में रुके हुए हैं? मैं देखती हूँ। सॉरी मैम, इस नाम की यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। कैसे कैसे हो सकता है? आई, मैंने उसे अपने आंखों से इस होटल में आते हुए देखा है। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम्हारे इस तरह से झूठ बोलने से ना तो तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकती हो और ना ही मेरे बेटे को गुनहगार। मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने धर्मेश को इसी होटल में देखा था। नहीं मानती मैं इस बात को। और क्यों मानूं? अब तक कुछ भी साबित कर पाई हो तुम? मुझे बेवकूफ समझती हो कि तुम्हारे कुछ भी कहने पर अपने बेटे को गलत समझूं मैं? अरे गलत तो तुम हो। सारी हदें तुमने पार की है, नाजायज ताल्लुकात तुमने रखे हैं। और इस बात का एहसास तो अब तुम्हारी आई को भी हो गया होगा। बड़ी आई थी अपने पाप को मेरे बेटे के मत्थे मरने। आ गई ना असलियत सारी सामने। एक मिनट रुकिए। अब जरा चेक कीजिए, मिसेस माधुरी के नाम से कोई रूम बुक है क्या? जी सर, मैं देखती हूँ। यस सर, मिसेस माधुरी फ्रॉम पुणे, रूम नंबर 108। थैंक यू। चले। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, माँ मानव के घर कैसे पहुंच गई? हाँ, शायद उसे वैशाली और मानव के रिश्ते को लेकर फिर से कोई गलत फहमी हुई होगी। उसने जरूर कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा उन्हें। जरूर पूछा होगा वैशाली से कि वो घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही है। और अगर वैशाली ने सच्चाई बता दी होगी तो? धर्मेश, क्या बात है? किस सोच में डूबे हैं आप? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। अब मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। धर्मेश, धर्मेश, कहाँ है धर्मेश? वैशाली, तुम? तेरे सवाल का ये जवाब नहीं। मैंने पूछा धर्मेश कहाँ है? माधुरी कौन है? इधर आओ, आओ इधर। ये है माँ सच्चाई। अब आप बोलिए ना, कौन सही है और कौन गलत? मैं या आपका बेटा? धर्मेश, ये सब क्या है? अरे तुमने तो कहा था ना तुम पूना में हो, तो तुम यहाँ इस लड़की के साथ? ये वही लड़की है ना जो मुझे स्टेशन पर मिली थी और मैं उसे घर पर लाई थी?
माधुरी नाम बताया था ना तुमने, और अपने पति के बारे में क्या धर्मेश ही वो आदमी है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? धर्मेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या वैशाली के लगाए हुए सारे इल्जाम सच है? ये लड़की तुम्हारी पत्नी है? माँ खबरदार अगर मुझसे झूठ बोला तो सच सच बताओ। अरे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी हड़बड़ाहट देख के लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। सच सच बताओ, क्या तुमने इस लड़की से शादी की है? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? बोलो। हाँ। धर्मेश, क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी गिरी हुई हरकत, अपनी पत्नी से, अपनी मां से, इतना बड़ा धोखा। कितना गर्व था मुझे अपने बेटे पर, अपने संस्कारों पर, लेकिन तुमने सब कुछ। धर्मेश, मैंने तुम्हारे लिए अपनी बहू पर शक किया, मानव जैसे इंसान पर कैसे कैसे लांछन लगा, सुलोचना ताई के संस्कारों का भी अपमान किया। क्या हक था मुझे ये सब करने का? अरे आज तो तुमने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया धर्मेश। शर्म आती है मुझे तुम्हारी माँ कहलाने में। सुलोचना ताई, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई थी मैं। ना जाने आपकी बेटी और दामाद के बारे में क्या क्या बोल दिया मैंने। मैं आपकी गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माना, वैशाली, उम्र में तो तुम लोग मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। जानती हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जरूर मुझे माफ कर दोगे। हाँ, सबकी गुनहगार हूँ मैं, मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो भी किया अनजाने भी किया, लेकिन धर्मेश, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? तुम शादीशुदा थे, एक बच्चे के बाप थे, और फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ शादी की। अरे क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की तुमने? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि जब तुम्हारे इस पाप के बारे में सबको पता चलेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? जवाब दो, चुप मत बैठो, जवाब दो। तुमने सच्चाई क्यों छुपाई हमसे? मैं डर गया था, तुम वहां से डर गया था। पांच साल पुरानी बात, मैंने पुणे में अपनी कंपनी की ब्रांच शुरू की थी। माधुरी ने वहां पर बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमें दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी
शादी से पहले माँ बनने वाली थी। मैं जानता था कि ये बात माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने माधुरी से चुपके से शादी की और सही मौके का इंतजार करने लगा। सही मौका मिलते ही मैं माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन तभी वैशाली मेरी जिंदगी में आई। और तुम्हें वैशाली से प्यार हो गया है ना धर्मेश? कैसा प्यार है तुम्हारा? अपना प्यार खैरात में बांटते हो। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा धर्मेश? कल तुम्हें माधुरी से प्यार हुआ, आज तुम्हें वैशु से प्यार है, और अगर कल तुम्हें फिर से किसी से प्यार होगा तो क्या करोगे? वापस उससे शादी करोगे? नहीं अर्चना, ऐसा नहीं है। मैं वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार करने वाले धोखा नहीं देते धर्मेश। मैंने वैशाली को धोखा नहीं दिया। मैं वैशाली को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा। हद होगी धर्मेश। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम सफाई दे रहे हो, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू तक नहीं। और कितना नीचे गिरो। सतीश, तुम गलत समझ रहे हो। क्या क्या सुनो? मैं मुझे तुम्हारी फिल्मी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अभी 1 मिनट पहले तुम बोले थे ना तुम्हें माधुरी से प्यार था, ठीक 1 मिनट बाद बोलते तुम वैशाली सच्चा प्यार करते। क्या ये प्यार? नहीं रमेश, या तो तुम्हें प्यार के बारे में मालूम नहीं है, या फिर तुम प्यार को बिजनेस के जैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तुम माधुरी को, तुम वैशाली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे शर्म आती है अपने आप पर। अरे तुम इस घटिया इंसान को पहचानने में गलती कैसे कर? कैसे तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ लिया, अपना बिजनेस जोड़ लिया? तुम तो बहुत खतरा हो हमारे बिजनेस के लिए। तो इंसान अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकता, वो बिजनेस में फायदे के लिए कुछ भी कर सकता। मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ता हूं। सतीश, नहीं सतीश, सतीश, हम बैठ के बात करते हैं। सतीश, सतीश प्लीज तुम पार्टनरशिप मत तोड़ो। सतीश, सतीश, मार्केट में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। भविष्य में तुम क्या क्या खोगे बाद में सोचना। अभी फिलहाल तुम क्या क्या खो चुके हो उसके बारे में सोचो। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी माँ। पैसे आज नहीं तो कल तुम कमा ही लोगे, लेकिन दुनिया की सारी दौलत भी जोड़ लोगे ना तो यही सारे रिश्ते नहीं खरीद सकते। आज तो मुझसे ज्यादा गरीब हो गए धर्मेश। चल हट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। धर्मेश अकेले जीना जानता है और अकेले जीतना भी जानता है। तुम सब लोग मुझसे रिश्ते तोड़ना चाहते हो ना? ठीक है, मैं आज अभी इसी वक्त तुम सब लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। अरे मुझे तो कभी किसी रिश्ते से कोई लेना देना था ही नहीं। मैंने माधुरी वाली बात इसलिए छुपा कर रखी थी क्योंकि मुझे डर था कहीं सतीश मुझसे की हुई पार्टनरशिप ना तोड़ दे। लेकिन जब सतीश ने पार्टनरशिप तोड़ ही दी तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। तुम लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं भी तुम लोगों की कोई परवाह नहीं करूंगा। मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ता हूं। ना मैं किसी से कोई रिश्ता रखूंगा और ना किसी की कोई जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता खत्म नहीं किया। ये सब तुम लोगों का किया धरा है और इसका अंजाम तुम लोगों को एक न एक दिन भुगतना होगा। धर्मेश को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता।